हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट शुरू करेंगे। वो है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट, उसकी इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको ये बता दूं कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक की कौन सी पोजीशन है। ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। इसमें हमने जितने भी एलिमेंट्स अरेंज किए, ये लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, इसमें हमने जितने भी एलिमेंट्स अरेंज किए हैं वो सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर हैं। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल के जनरल इंट्रोडक्शन देखो तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एस ब्लॉक है, बिल्कुल राइट हैंड साइड में ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, सेंटर में डी ब्लॉक एलिमेंट है और बेस में कौन सा एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो हमने पी ब्लॉक एलिमेंट में पीरियोडिक टेबल का ये वाला रीजन, ये जो आपको येलो कलर का दिखता है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 ग्रुप्स हैं, हमने ये 6 ग्रुप्स की स्टडी करनी है और इसमें एलिमेंट्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी टेंडेंसीज़, ये सारी हम डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार देख लो कि पीरियोडिक टेबल का ये वाला पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो मैंने अभी पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट का ये जो पार्ट शो किया है, ये अभी इनकम्प्लीट है। इसमें काफ़ी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम ये देखेंगे कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट में उसमें कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं। तो आप नोट करते रहना, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18। मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट में 6 ग्रुप्स आते हैं। कितने ग्रुप्स? 6 ग्रुप्स, नंबरिंग फ्रॉम 13 टू 18। तो पी ब्लॉक में 6 ही क्यों आते हैं? क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट में कोई भी ऑर्बिटल जो पी सबशेल का है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। किस में फिल किए जाते हैं? एनी ऑफ द 3 पी ऑर्बिटल्स ऑफ द पी सबशेल ऑफ द वैलेंस शेल। ठीक है, 3 ऑर्बिटल हो गए, तीनों में हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन और टोटल कितने हो गए? 6 ग्रुप्स हो गए। बिल्कुल क्लियर हो गया इसमें से। तो मैंने अभी इसको भी कंप्लीट करवाऊंगा मैं आपको, लेकिन थोड़ा इंट्रोडक्शन में जो इधर लिखा हुआ वो डिस्कस कर लें। द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एनी ऑफ द 3, ये देखो px, py, pz ऑर्बिटल्स। बिल्कुल क्लियर। कौन सी शेल का? nth शेल का। ठीक है, और इसमें जो n की वैल्यू है वो जा तो 2 के इक्वल और 2 से ग्रेटर होगी। बिल्कुल सही। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो फर्स्ट शेल होती है उसमें कभी भी पी सबशेल नहीं होती और पी सबशेल पहली बार सेकंड शेल में आती है। ठीक, सेकंड बात, देयर आर 6 ग्रुप्स नंबर्ड फ्रॉम 13 टू 18 इन द पी ब्लॉक। 6 ग्रुप्स होते हैं। नेक्स्ट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट इज ns2 np1 to 6। मतलब P में 1 भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 5 6 तक हो सकते हैं। बिल्कुल सही। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हमने इनकी शेल में निकालने हो, हर एलिमेंट में इन द ग्रुप वो सेम रहते हैं। जैसे 13 में 3 रहेंगे, 14 में 4 रहेंगे। जो भी ये वाला अंक है 3 4 5 6 7 और 8, ये बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल है। लेकिन हमने कितने निकालने हैं? बहुत सिंपल है। ये एक फॉर्मूला है 2 + x, और x क्या है? इसमें p की पावर है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखी जाएगी। पी ब्लॉक एलिमेंट कंटेन्स, इसमें मेटल्स भी हैं, लिख दो, जैसे एल्युमिनियम, और मेटलॉइड्स भी हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। नॉन मेटल्स भी हैं जैसे अपने ब्रोमीन लिख दें, ऑक्सीजन लिख दें। एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सारे हो सकते हैं। बिल्कुल सही। सॉलिड में जैसे एल्युमिनियम आ गया, ब्रोमीन लिक्विड है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नोबल गैस, ये सब क्या हैं? गैसेस। तो अभी हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पी ब्लॉक का शुरू किया है। आगे बढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं कि पी ब्लॉक जो एलिमेंट है उसमें पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं, हम लोग हर ग्रुप के एलिमेंट्स के निमोनिक्स याद करें। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 14 +1 की क्लासेज में पढ़ा जाता है और ग्रुप नंबर 15 16 17 18 +2 की क्लासेज में आपको पढ़ाया जाता है। तो अगर मैं 13 ग्रुप के एलिमेंट को आपको निमोनिक्स में याद करवाऊं
तो आपने याद रखना BAL बैल गाड़ी इन तालाब। तो आप जैसे भी हिंदी में इंग्लिश में जो भी अपनी रीजन लैंग्वेज है उसमें आप लिख सकते हो BAL बैल गाड़ी इन तालाब। ठीक है, ओके। कुछ बच्चे ऐसे भी याद कर लेते हैं बैंगन आलू गाजर इन थैला, ऐसे भी याद कर लेते हैं। जैसे भी आपको कंफर्टेबल है याद कर सकते हो। लेकिन मैं एक काम साथ साथ करवाऊंगा आपको। फर्स्ट एलिमेंट जो है उनका एटॉमिक नंबर याद हो 5, देन ये 13, ये 31। एक याद रखना इसके इधर यहाँ पर जिंक है और जिंक होता है 30। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके इधर कैडमियम है और वो होता है 48। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर एलिमेंट आएगा, सॉरी ये होता है 48 और इधर आ जाएगा 49। ठीक है, उसके बाद ये थैलियम है और यहाँ पर आता है मरकरी और वो होता है 80। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, ये 48 है, ये 49 है, बिल्कुल क्लियर। तो बाद में एंड में एलिमेंट जो मैंने अभी लिखे नहीं है, इसका एक IUPAC नेमिंग सिस्टम होता है। मतलब जैसे 1 को U बोलते अन, अगले 1 को भी U बोलते अन, 3 को बोलते ट्रायम, तो T लिख दिया। इसको बोलेंगे 1 अन इसको बोलते क्वाडियम। ठीक है, इसको बोलते हैं अन पेंटियम, इसको बोलते हैं अन हेक्सियम और इसको बोलते हैं अन सेप्टियम और ये बन गया अन ऑक्टियम। ये IUPAC नेमिंग सिस्टम है एलिमेंट की सिंबल का। अब बहुत इजी है, कैसे? अगर यहाँ मैंने 13 लिखा तो इधर 14, 15, 16, 17 लिख देना। उसके बाद अगर मैंने यहाँ 31 लिखा तो आपने 32 और 33 और 34 एंड 35 लिख देना। यहाँ मैंने 49 लिखा है, ये लिख दो 50, 51, 52, 53, ये देखो 54 है। इधर मैंने 81 लिखा तो ये आया 82, इधर है 83, यहाँ पर 84 और ये आ गया 85, आगे 86 है। तो मतलब P ब्लॉक एलिमेंट में आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। आपको पहला याद हो जाए तो बिल्कुल सही। एक चीज़ और, इसी ब्लॉक में हम लोग अगर ऐसा लिखें कि ग्रुप नंबर 13 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, तो आपने इसी के ऊपर लिख लो NS2NP1। तो यहाँ पर लिख दो NP2, इधर NP3 और आगे लिखो NP4 और यहाँ पर है NP5। इसको छोड़ के, यस, इसको छोड़ के मतलब हीलियम के बिना आप लोग यहाँ से लिख सकते हो NP6। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैंने अभी आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट लिखा दिए। एक ध्यान रखना, यहाँ पर इस साइड मैंने ये इसके पीरियड नंबर लिखे, जैसे सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड। ठीक हो गया, बिल्कुल। तो आप लोग एलिमेंट्स के निमोनिक्स, बैलगाड़ी इन तालाब, कज़न सिस्टर जी सुनो प्रॉब्लम, कज़न सिस्टर जी सुनो प्रॉब्लम, नाना पाटेकर आज से सब्जी बेचेगा, ओस से TPO, फेस कलर ब्राइट इन एटमॉस्फियर। ठीक है, हिना ने अर्जुन का एक्सरे किया। तो आपको ये निमोनिक्स याद होने चाहिए। बैल गाड़ी इन तालाब, कज़न सिस्टर जी सुनो प्रॉब्लम, नाना पाटेकर आज से सब्जी बेचेगा, ओस से TPO, फेस कलर ब्राइट इन एटमॉस्फियर, हिना ने अर्जुन का एक्सरे किया। तो ये हमने आपको एटॉमिक नंबर की नॉलेज दे दी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट की नॉलेज दे दी, और आपने एक काम करना है, जैसे यहाँ पर NP2 लिखा है तो ये जो N है इधर आना। मान लो सिलिकॉन का आपको पूछा गया तो आपने बोला 3P2। मान लो इसका बोला गया तो आपने इधर से 5 है तो लिख देना 5P3। ठीक है, 5P3। और सपोज आपको सल्फर का पूछा गया तो यहाँ से देख लो 3, इसमें आ गया 3P4। सपोज आपको एस्टिन पूछा गया तो एक तो यहाँ से देख लिया करो 5 है
और इधर देख लिया करो 6, तो ये बन गया 6p5। तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, पीरियोडिक टेबल की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम उसका जनरल और कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हैं। तो मैंने अभी तक आपको पी ब्लॉक एलिमेंट की इंट्रोडक्टरी पार्ट किया है, ये अभी जस्ट स्टार्टिंग है। तो आप एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के ये ब्लॉक सारा खुद वैसे इसको पूरा ऐसे ड्रॉ करो डायग्राम, और एलिमेंट्स की पोजीशन, उनके एटॉमिक नंबर आप करो और वो चीज़ लिखो। तो अब हम करते हैं डिटेल में इनके कुछ ट्रेंड्स जो एलिमेंट्स फॉलो करता है, इनके ट्रेंड्स और इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऑर्डर्स। तो हम आगे चलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में डिफरेंट ट्रेंड्स जो कॉमन भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उनके बेस पर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं। तो अब हम आगे चलते हैं इसी के नेक्स्ट। तो अब हम करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज मीन्स एटॉमिक रेडियस, इसकी आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कोवलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वान डेर वाल रेडियस। जनरली हम लोग अभी कोवलेंट रेडियस ले रहे हैं, क्योंकि जो वान डेर वाल रेडियस है वो स्पेशली मॉलिक्यूल्स के लिए या नोबल गैसेज के लिए होता है। ये वाले मोस्टली नॉन मेटल्स हैं, तो इनके हमने अभी कोवलेंट रेडियस जो है वो कंपेयर करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी ग्रुप में, मतलब कोई भी ग्रुप देख लो, अभी मैं जनरल ट्रेंड बनाऊंगा, एक्सेप्शंस इकट्ठी जब टॉपिक सारे खत्म हो जाएंगे वहाँ करवा दूंगा। जनरल ट्रेंड का मतलब आम कौन से ट्रेंड है। जनरल ट्रेंड में ये है कि टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या होता है, ग्रुप, मतलब ऐसे ऊपर से नीचे को, ये वाले कोई भी है, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम क्या होता है, एटॉमिक साइज आर इंक्रीज होता है, कारण नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती हैं पहले, और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है इनर शेल्स का, आप सोचोगे इनर शेल्स कैसे, ये न्यूक्लियस है, ये बाहर वाली शेल है, बाहर वाली शेल तो ये रही, ये वाली एन, इसके अंदर जितनी भी शेल्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, या कोई भी नहीं है, तो हमने 3 मतलब टोटल है तो 2 का देखना, तो यहाँ पर n-1 लिखा है। टोटल अगर 6 है तो 5 का देखना, अगर टोटल 4 है 3 का देखना। तो n-1 इनर शेल्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो हो रहा है इंक्रीज, ठीक है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर शेल्स इंक्रीज, या इंक्रीज दोबारा से लिख लो, ऊपर से भी चल रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो इससे क्या होगा, साइज बड़ा होगा, ठीक है। बोरॉन से एल्यूमिनियम बड़ा, इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, मतलब टॉप टू बॉटम साइज का ऑर्डर इंक्रीज, ठीक है। अब आगे बात पीरियड की। पीरियड का मतलब जैसे हम लोग इधर को चलते हैं लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट है ये राइट, कोई सा भी पीरियड पकड़ लो ऐसे लेफ्ट टू राइट, ठीक है। साइज होता है डिक्रीज, कारण क्या होगा, सबसे पहले नंबर ऑफ शेल्स सेम रहती हैं, लेकिन जो जेड इफेक्टिव है, जेड एटॉमिक नंबर, उससे बनता जेड इफेक्टिव, ठीक है, वो इंक्रीज होता है। आपको बता भी दूं जेड इफेक्टिव क्या होता है, ये होता है, ऐसे लिख लो, इक्वल टू जेड एक्चुअल माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ऐसे होता है। जेड एक्चुअल मतलब जो भी एटॉमिक नंबर आपको दिखता है 31 इज द एक्चुअल, और इनर शेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट आ गया, माइनस करके कम हो जाता है। तो क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम है, तो इसमें जेड इफेक्टिव जो है वो होता है इंक्रीज, ठीक है। साइज बोरॉन का कार्बन से बड़ा, क्योंकि इधर को देखो, इससे बोरॉन बड़ा, ये छोटा और छोटा 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 होता जाए, यहाँ पर फ्लोरीन पे आके बहुत छोटा साइज हो जाता है। ये पीरियड की बात चली। देखो हर एलिमेंट किसी ना किसी कंडीशंस में कटायन और अनायन भी बनाता है। जैसे ये बोरॉन वगैरह कटायन ये बनाएंगे, यहाँ जाके अनायन बनाएंगे। तो हमने एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट, मान लो क्लोरीन की बात करता हूँ, क्लोरीन Cl भी है, क्लोरीन Cl माइनस भी है, क्लोरीन Cl प्लस भी है। तो अगर एक एलिमेंट की बात करता हूँ तो सेम एलिमेंट के लिए ये ट्रेंड रहता है न्यूट्रल से अनायन बड़ा और न्यूट्रल बड़ा कटायन से। तो जैसे मैंने ये एक लिखा है, ये हर एक के लिए है विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो ये कुछ मैंने ट्रेंड जो बताए आपको, एटॉमिक साइज के ट्रेंड बता दिए। ऐसे मैं एक बार 2-4 ट्रेंड और बता दूं। एटॉमिक साइज के बता दिए, आयनेशन एनर्जी के ट्रेंड बताऊंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड बताऊंगा, ठीक है। उससे डिपेंडेंट बाकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल में करेंगे। अभी मैं आपको बिल्कुल इजी सिंपल जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ
जो पी ब्लॉक एलिमेंट में हमें क्विकली आने चाहिए, और उनके बेस पर पी ब्लॉक एलिमेंट की कुछ और प्रॉपर्टीज़ करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। तो एक बार आप वीडियो रोक लो। क्लियर? जिन बच्चों ने अभी तक भी ये वाला टेबल नहीं बनाया वो फिर से चेक करो। ये टेबल अपने आप, ठीक है, मतलब बिना देखे खुद ड्रॉ करना है। एलिमेंट चेक करो पी ब्लॉक एलिमेंट के। +1 में हमने ये 2 पढ़ते होते हैं, +2 में हमने ये 4 पढ़ने हैं। लेकिन अभी मैं जनरल ट्रेंड एक बार सब पे अप्लाई कर दूं, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में आने वाले ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारी अननोन प्रॉपर्टीज हम इसी से ही निकाल लेते हैं। तो वीडियो रोक के इसको पूरा करो एक बार। अब हम करते हैं कुछ और जनरल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो कराने वाला हूं वो है आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब हम शुरू करेंगे एक और नई पीरियोडिक चेन प्रॉपर्टी, और वो है आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी सबसे पहले क्या होती है। हमारे पास एक गैसियस आइसोलेटेड एटम होगा, किसी का भी हो सकता है, इन सब में से किसी का भी, चाहे बोरॉन का है, कार्बन का है। नो डाउट बोरॉन सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी हमने गैसियस एटम से गैसियस कटायन तक की लेनी है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज एंडोथर्मिक है, अब्जॉर्ब ही होनी है। हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही निकालना है। आयनाइजेशन एनर्जी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लो जी, आयनाइजेशन एनर्जी में गैसियस एक आइसोलेटेड एटम है, उसको आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट दी, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, बन गया मोनो पॉजिटिव कटायन। ये इसकी फर्स्ट है। ठीक है, अभी हम फर्स्ट की बात करूँगा। तो ग्रुप में होती है डिक्रीज। कारण बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है। छोटे साइज वाले जो एटम हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में फोर्स बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो स्ट्रांग फोर्स है, तो आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। तो जब साइज बड़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, लेकिन एक पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी होती है इंक्रीज, क्योंकि वहाँ साइज छोटा होता है और इफेक्टिव जो चार्ज है वो बढ़ता है। ये तो हो गया आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। देखिए मैंने यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी 1 नहीं शो की, मैंने 2 भी शो किया, 3 भी शो किया। ये क्या होती है? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। तो मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो फर्स्ट दी, फिर मैंने एक और निकाला, फिर मैंने ये इसको बोल दूंगा सेकंड निकाला, ये मैंने थर्ड निकाला, ये मैंने फर्स्ट निकाला, तो इसको बोलेंगे सेकंड थर्ड। और होती हर बार पॉजिटिव है विदाउट एनी एक्सेप्शन, ये एंडोथर्मिक ही होती है। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो आपको बताया फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इसका ऑर्डर बता दूं एक बार। लो जी, बोरोन और एल्यूमिनियम, बोरोन यहाँ पड़ा, एल्यूमिनियम यहाँ पड़ा, एक ग्रुप है, ग्रुप में कम होती है बोरोन की ज़्यादा। ऑक्सीजन सल्फर, यहाँ पड़ा ऑक्सीजन, इधर पड़ा सल्फर, ओके, ऑक्सीजन की ज़्यादा सल्फर की कम। ठीक है, यहाँ पड़ा फ्लोरीन ऑक्सीजन। लो जी, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन कौन सा? लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की कम होगी, तो फ्लोरीन मोर देन ऑक्सीजन होगी। अब आ गया सिलिकॉन फास्फोरस। आप चेक किए, ये सिलिकॉन है, ये फास्फोरस है। लेफ्ट टू राइट क्या होती है? बढ़ती है पीरियड में, और ये फास्फोरस की ज़्यादा होगी, सल्फर की कम। ये ऑर्डर हमने देख लिए। आप किसी भी 2 एलिमेंट की, 2 क्या 3 क्या 4, किसी की भी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ऐसे निकाल सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाना, पोजीशन देखनी, आंसर लिखाना। यहाँ पर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसके ऑर्डर हैं, बढ़ती है विदाउट एनी एक्सेप्शन। रीज़न क्या है? अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसका साइज छोटा हो गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इसी तरीके से जैसे जैसे आप 1 निकालोगे, 2 निकालोगे, तीसरा निकालोगे, इवन हायर, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ऑलवेज बढ़ेगा। नेक्स्ट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? ग्रुप नंबर 15 और 16 में क्या होना चाहिए चेक करते हैं। ये 15 है, ये 16 है, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, मतलब होना क्या चाहिए? इससे ये वाली ज़्यादा, इससे ये वाली ज़्यादा। ओके, आंसर उल्टा है। आयनाइजेशन एनर्जी को फैक्टर जो है इफेक्ट करने वाले, उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फैक्टर भी आता है। कौन सा आता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बेस पे आप देखोगे तो ये वाला स्टेबल है, ये वाला पार्शियली फिल्ड है, लेस स्टेबल है। स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। ग्रुप नंबर 15 की 16 से ज़्यादा होती है, मतलब नाइट्रोजन की ज़्यादा, ऑक्सीजन से, फास्फोर की ज़्यादा, सल्फर से। इसी तरीके से ग्रुप नंबर 15 की 16 से ज़्यादा होती है, रूटीन में इधर को हाई होती है, बट यहाँ पर जाके इससे ये डिक्रीज होती है। ये एक एक्सेप्शनल ऑर्डर है, आपको याद करना। तो वीडियो एक बार रोको, आयनाइजेशन एनर्जी के बिल्कुल ब्रीफ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते रहो, और आयनाइजेशन एनर्जी के बेस पे हमने आगे इनकी कोवलेंसी और इनकी आयनिक नेचर
बहुत सारे सेकेंडरी फैक्टर जो डिटेल में पढ़ने हैं वो इन पे डिपेंड करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक भी ये पी ब्लॉक वाला ये सेक्शन नहीं उतारा, फिर से इसको उतारो और हर एलिमेंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर कंप्लीट करो। एटॉमिक नंबर साथ में याद करो। निमोनिक्स फिर बताता हूँ, बैलगाड़ी इन तालाब, कजन सिस्टर जी सुनो प्रॉब्लम, नाना पाटेकर आज से सब्जी बेचेगा, ऑक्सीजन सल्फर उस से टीपीओ, फेस कलर ब्राइट इन एटमॉस्फियर, और एंड में क्या बोला था, बोलो, हिना ने अर्जुन का एक्सरे किया। तो एक बार वीडियो रोक के ये सारा पूरा करो। अब हम करते हैं कुछ और प्रॉपर्टी जैसे इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी, और इसी तरीके से ट्रेंड हमने आगे चलता जाना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी। तो अब हम स्टडी करेंगे दो और प्रॉपर्टी, एक है इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी और दूसरा है बॉन्ड एंथैल्पी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी। तो इन ब्रीफ इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी क्या है। देखो जैसे नेम पूछा, नेम बता रहा है इलेक्ट्रॉन गेन, ये लो हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एडेड। कौन गेन करेगा, कोई गैसियस स्टेट में एलिमेंट, गैसियस में हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, बन गया एनायन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एनर्जी निकली, ये लो। तो इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी निकलती है, ये एक्सो है, हाँ जी क्या है, एक्सो है, बिल्कुल ध्यान रखना एक्सो है, ठीक। अब देखिए अपने ये यहाँ लिखा मैंने, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ओके, ये क्या हो गया, ये तो ऐड होगी। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी जाके थर्ड जो है वो एंडो होती है। रीज़न, अब यहाँ पर इनमें हो गया रिपल्शन स्टार्ट, तो पहले वाली रिलीज होती है, यहाँ कुछ एक्सेप्शंस भी है, पहले वाली भी जो अब्जॉर्ब होती है, यहाँ लिख दो मैं, एक्सेप्शन है इसकी, लो जी एक्सेप्ट, हाँ जी एक्सेप्ट नाइट्रोजन, ठीक है, जैसे ब्रीलियम और जितनी भी नोबल गैसेस हैं उसमें ये पहले वाली भी जो मैंने बोला प्लस डेल्टा एच ई जी फर्स्ट भी एंडो होती है, क्योंकि वो नाइट्रोजन स्टेबल है, ब्रीलियम स्टेबल है, नोबल गैसेस तो है ही स्टेबल। तो जहाँ पर पहले स्टेबिलिटी आ जाए वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, बट मैंने अब बता रहा हूँ ये है ही जनरली फर्स्ट रिलीज होती है, सेकंड ऑलवेज पक्का एब्जॉर्ब भी होती है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया, रिलीज वाले को हम माइनस लगाएंगे, मोर नेगेटिव ऐसे वर्ड बोला जाएगा, मोर एंड मोर नेगेटिव, ठीक है। जितना नेगेटिव वैल्यू है ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके बीच में, एक्स गैस ये वाला और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी का मैग्नीट्यूड मतलब माइनस प्लस छोड़ दो, 500 600 400, वो रिलीज होगी तो बोलेंगे -100 -500 -400, ठीक है। हमने यहाँ मैग्नीट्यूड लेना, इसका मैग्नीट्यूड हम इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी के इक्वल लेते हैं, और ये ग्रुप में होता है डिक्रीज और इंक्रीज होता है मोर एंड मोर रिलीज इन ए पीरियड। क्यों, ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, साइज छोटा होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टॉप टू बॉटम कम होता है क्योंकि साइज बड़ा होता है। तो कुछ एग्जांपल दिए मैंने, क्लोरीन ज़्यादा होगी ब्रोमीन से, सल्फर सिलीनियम से ज़्यादा होगी क्योंकि ये दोनों ग्रुप के एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा फ्लोरीन होगी क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलते हैं, सल्फर ज़्यादा क्लोरीन होगी क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलते हैं पीरियड में, ठीक है। ये दोनों पीरियड में लिख लो, ये दोनों ग्रुप में लिख लो। एक्सेप्शन क्या है, ऑक्सीजन और सल्फर में अगर हम देखें ये दो ग्रुप के एलिमेंट है, तो ग्रुप में तो देखो कम होनी चाहिए, यहाँ ऑक्सीजन की कम है, सल्फर की ज़्यादा, फ्लोरीन की कम है, क्लोरीन की ज़्यादा। एक पॉइंट याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ऑक्सीजन फ्लोरीन का साइज है छोटा स्मॉल, उसमें मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है। ये दो एक्सेप्शन हैं इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी में कि उनकी फर्स्ट जो है टॉप टू बॉटम हम लोग लिखते हैं कि डिक्रीज होती है, बट यहाँ पर टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है, दिस इज एक्सेप्शन, ठीक है। ये नोट कर लो बीच बीच में। अब आ गया बॉन्ड एंथैल्पी क्या है। सबसे पहले बता दूं, जिनमें बॉन्ड बनेगा उनमें बॉन्ड एंथैल्पी है। नोबल गैसेज में कभी बॉन्ड एंथैल्पी वर्ड ही नहीं होता क्योंकि उनमें बॉन्ड नहीं बनता, ठीक है। कोई भी एलिमेंट है एक्स एक्स, मतलब कोई भी हो सकता है बी बी सी 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 एल सी एल एफ एफ ओ ओ, सिंगल बॉन्ड की बात करता हूँ, उसको हमने तोड़ना है, बॉन्ड एनर्जी देनी है, अब्जॉर्ब होगी, एंडो है,
और हमने ये बना दिए गैसियस एटम। ये ध्यान रखना अपने बॉन्ड को तोड़ने के लिए बॉन्ड एंथैल्पी एंडो है। अब बॉन्ड एंथैल्पी तो देखो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग उतनी ज़्यादा, साइज बड़ा होगा ये कम होगी, ग्रुप में ये कम होती है, पीरियड में ये बढ़ती है, क्योंकि साइज पे डिपेंडेंट है सब कुछ। एग्जाम्पल क्या है, लॉजिक एग्जाम्पल, ग्रुप नंबर 14 में ऐसे कम हो रही है, कजन सिस्टर जी सुनो प्रॉब्लम, कम हो रही है। बोरॉन बोरॉन एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ग्रुप में इस तरीके से कम हो रही है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यस बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड भी करती है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में बढ़ेगी, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में बढ़ेगी, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में बढ़ेगी। अब आ गई एक्सेप्शन, ओके। कार्बन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्लोरीन फ्लोरीन में क्या ऑर्डर लगता है तुम्हें, ये पीरियड है या ग्रुप, ये पीरियड है। पीरियड में क्या बोला मैंने, पीरियड में तो इंक्रीज होती है, ओके। फिर यहां मैंने एक्सेप्शन क्यों लिखा, यस इधर होती है डिक्रीज। ऐसा क्या हो गया इनको, क्यों डिक्रीज होती है, अभी हम सोचते हैं क्यों होती है। हाँ जी, सिंगल सिंगल बॉन्ड की कम होती है। ये रहा लोन पेयर, लोन पेयर ने किया रिपेल, ये रहे दो लोन पेयर ने किया रिपेल, ये रहे तीन लोन पेयर, तीनों ने किया आपस में रिपेल, बिकॉज लोन पेयर इंक्रीज और उनका जो रिपल्शन है वो हो गया इंक्रीज, बॉन्ड टूटेगा जल्दी। ये रही इनकी एक्सेप्शन, तो इसको नोट कर लो। और अब वीडियो रोको, हमने कर लिया ख़त्म इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी, जितना कि हमारे सिलेबस में है, पेपर में आना या दूसरी बातें इस पर डिपेंड करती है। और दूसरा बॉन्ड थेरेपी का ऑर्डर मैंने यहाँ करवा दिया, तो बॉन्ड थेरेपी का ऑर्डर में ये बात ध्यान रखो, ये एक्सेप्शन है, ओके। तो वीडियो रोको, इसको कंप्लीट करो। और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हम कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सब चीज़ें तब आपको आएंगी अगर आपको पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, उनकी पोजीशन टॉप टू बॉटम, और सबसे इंपॉर्टेंट साइज है, साइज पे सेकेंडरी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। चलो आगे चलते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी खत्म करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो अब हम करते हैं कुछ और पीरियोडिक ट्रेंड इन द प्रॉपर्टी, जिसमें करेंगे मेटेलिक नेचर, टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, और टेंडेंसी टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, एसिडिक और बेसिक, ठीक है। बहुत बेसिक सी बातें हैं, इंटर रिलेटेड है, एक बात समझ लो, दूसरी रिलेटेड है। सबसे पहले आ गया मेटेलिक नेचर। देखो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि एलिमेंट मेटल है कि नॉन मेटल, ये डिसाइड करेंगे हम लोग उसके साइज और आयनस एनर्जी पे। मेटल्स इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करते हैं, ऑक्सीडाइज जल्दी होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसमें आयनस एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिन एलिमेंट की आयनस एनर्जी लो है वो मेटेलिक नेचर उनकी ज़्यादा है, और आयनस एनर्जी का ऑर्डर क्या है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। तो टॉप टू बॉटम मेटेलिक नेचर इंक्रीज, नॉन मेटेलिक डिक्रीज, इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज इन आयनस एनर्जी इन ए ग्रुप, और लेफ्ट टू राइट मेटेलिक नेचर डिक्रीज होता है। ये आप देख लो, बोरोन एल्यूमिनियम में मेटेलिक ज़्यादा, ये सारे मेटेलिक ट्रेंड है। कार्बन सिलिकॉन कजन सिस्टर जी सुनो प्रॉब्लम से बढ़ेगा, और ये कौन सा है, ये हो गया, इधर को क्या लिखूं, पीरियड, हाँ जी ये है पीरियड नंबर 3। तो पीरियड नंबर 3 लेफ्ट टू राइट है, मेटेलिक फैक्टर डिक्रीज होगा, एल्यूमिनियम मोस्ट मेटेलिक, सल्फर और आगे जो भी एलिमेंट है, क्लोरीन इससे भी कम। टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, ओके। आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा, जिसकी आयनस एनर्जी लो है, जो मेटेलिक ज़्यादा है। आयनिक बॉन्ड की टेंडेंसी साइज पे डिपेंड करती है। तो अब मैं ये बता दूं, आयनस एनर्जी लो है, टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड मोर होगी, ठीक है। कैटायन इज फॉर्म्ड इजीली, बिल्कुल सही। आयनिक नेचर टॉप टू बॉटम होती है इंक्रीज, ये देखो इंक्रीज होगी ऐसे, आयनस एनर्जी कम हो रही है, आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा। और आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन एलिमेंट है कार्बन, उसकी आयनस एनर्जी हाई है, तभी वो ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बनाता है, आयनिक कम बनाता है, ठीक है। नॉन मेटल्स प्लस नॉन मेटल और मेटल, या नॉन मेटल का सॉरी नॉन मेटल के साथ कोवलेंट बनेगा, और एक मेटल एक नॉन मेटल आयनिक बनेगा। ये वैसे एक फंडा है, ट्रेंड है, दोनों नॉन मेटल तो कोवलेंट, एक मेटल एक नॉन मेटल तो आयनिक। अब आ गया टेंडेंसी टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, ओके। कोवलेंट बॉन्डिंग में ये देखना हमने कौन सा एलिमेंट शेयरिंग करेगा, मतलब नॉन मेटल के साथ शेयरिंग करेगा, और
शेयरिंग मैक्सिमम किस में होगी, ओवरलैपिंग किस में होगी, छोटे साइज वाले में। तो देखो स्मॉल साइज है, मोर ओवरलैपिंग मोर कोवलेंट। आयन एनर्जी हाई, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, उसके पास चांस ही एक है ओवरलैप करने का। बॉन्ड फॉर्म्ड ओवरलैपिंग से कोवलेंट ही बनेगा। ओके, कोवलेंट बॉन्ड की टेंडेंसी आयनिक उल्ट होती है। जैसे मैंने बोला टॉप टू बॉटम आयनिक नेचर इंक्रीज, ऐसे बोल दूंगा टॉप टू बॉटम कोवलेंट बॉन्ड डिक्रीज। तो ये टॉप टू बॉटम होता है डिक्रीज, ठीक है, समझ में आ गया। मोस्ट कोवलेंट इज कार्बन कार्बन बॉन्ड देन डिक्रीजिंग, क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है, ओवरलैपिंग के चांस कम हो रहे हैं, छोटे साइज वाले में ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी। नेचर ऑफ ऑक्साइड, यस एसिडिक है या बेसिक है। एक बात बता दूं, किसी भी ऑक्साइड को पानी में डालो, ठीक है, उसका कंपाउंड बनेगा, उसकी पीएच चेक करो, एसिडिक और बेसिक नेचर क्लियर हो जाएगी। पीएच अगर 7 से कम है एसिडिक, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक, बिल्कुल समझ में आ गया। मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं बेसिक, पीएच 7 से ज़्यादा। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं एसिडिक, पीएच 7 से कम। अब फिर क्या करना आपने, मेटेलिक ऑर्डर देखने, ये वाले, ये ऑर्डर देखना है, ये आंसर निकाल लेना। टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक इंक्रीज, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज। ओके, लेफ्ट टू राइट एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीज, क्योंकि इनका मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो कम हो रहा है, नॉन मेटेलिक बढ़ रहा है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम यस, बेसिक नेचर इंक्रीज, बिल्कुल सही, कारण मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। ओके, एक बात और, एसिडिक नेचर ऑक्सीडेशन नंबर पे भी डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लो हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन के ही सारे एलिमेंट हैं, एलिमेंट सेम है बट ऑक्साइड अलग अलग हैं। देखिए ये +1 है, ये +2 है, ये वाला +3, यहाँ आ गया +4 और आ गया +5। मोस्ट एसिडिक इज दिस, लीस्ट एसिडिक इज दिस, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने करने होते हैं ऑर्डर्स, और एक प्रॉपर्टी दूसरे से रिलेटेड होती है। तो आप एक बार वीडियो रोकिए और इनके ट्रेंड्स जो नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पी ब्लॉक एलिमेंट को हमने इकट्ठा पढ़ना है, जब कुछ प्रॉपर्टीज़ ग्रुप वाइज आएंगी तो हम लोग उनको भी पढ़ेंगे, कुछ ट्रेंड्स आएंगे, कुछ एक्सेप्शंस आएंगी। तो आप वीडियो रोक के इसको कंप्लीट करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई प्रॉपर्टी के साथ। पी ब्लॉक में ही मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेज। अपने फोटोन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।